Good afternoon. Very good afternoon to all of you. Very good afternoon. I'm good. Okay, it's lovely afternoon and good afternoon from Varsha Bake and Cook Studio. This is Chef Varsha and we are live on our page. So in today's tutorial, we are going to learn about how to make rasmalai cake. Right? Rasmalai cake is a kind of a fusion of Indian sweets to cakes. So how we are going to design it, what all flavors to be gone inside, and इसमें I think let me see who is this. Okay, Namaste Baljeet ma'am, welcome. We have few students join with us and okay, we always welcome everyone. Right. तो आज का जो ट्यूटोरियल है जिसमें हम रसमलाई केक बनाने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे सिंपल हाफ केजी का बना के दिखा रही हूँ. बट अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो यू हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द स्पंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. राइट. अगर आपको 1 किलो बनाना है तो ये स्पंज आपको 1 केजी का लेना है. अगर आपको 1.5 किलो बनाना है तो फिर आप हाफ केजी का 3 करोगे, मतलब हाफ केजी की रेसिपी को 3 टाइम करोगे. ठीक है. सो नाउ दीज डिटेल्स विल बी शेयर टू यू व्हेन यू ज्वाइन योर डिप्लोमा इन केक मेकिंग विद मी. ठीक है. बट आज का जो है उसमें सिंपली हम केक डेकोरेशन सीखेंगे रसमलाई केक का. ठीक है. तो रसमलाई केक एक फ्यूजन केक है. नाउअडेज देयर आर मेनी फ्यूजन केक्स आर कमिंग अप लाइक जलेबी केक एंड गुलाब जामुन केक. बट आई पर्सनली never appreciate this kind of innovation. But of course, for a change it is good, right? So we should always appreciate and welcome the change in the life and the trends. So we have to adopt the trends. तो मेरे पास ये भी जो केक का ऑर्डर आया है रसमलाई केक, जिसमें मैंने फ्लावर डिजाइन बनाने वाले हैं. ठीक है. तो नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स वी नीड टू मेक रसमलाई केक एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइस इट. इसके बीच बीच में मैं छोटी छोटी टिप्स शेयर करती जाती हूँ. ठीक है. जिसको आप नोट भी कर सकते हो. एंड नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू आर ऑलवेज वेलकम. यू कैन send me message on the same number which is already posted on the page. My number is 9877895760. right. Now let's start making. तो मैंने यहाँ पे हाफ केजी का स्पंज लिया है. ठीक है. तो हाफ केजी के स्पंज में मैंने सिर्फ इसमें एसेंस डाला है, रसमलाई एसेंस. ठीक है. अगर आपके पास रसमलाई एसेंस नहीं है तो आप गुलाब जल ऐड कर सकते हो. ठीक है. या तो केवड़ा वाटर ऐड कर सकते हो. ठीक है. केवड़ा वाटर इस तरह का होता है. ठीक है. ये केवड़ा वाटर एक काइंड ऑफ अ फ्लावर. ठीक है. इंडियन स्वीट्स में कुछ एसेंसेस अलग से होते हैं. लाइक हम यहाँ पे जो इंडियन स्वीट्स में जो भी फ्लेवरिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल स्वीट्स वगैरह में वेनिला एसेंस है, स्ट्रॉबेरी एसेंस है, ब्लूबेरी एसेंस है, इस तरह के एसेंस है. ठीक है. बट जहाँ पे इंडियन स्वीट्स की बात करते हैं, इंडियन मिठाइयों की बात करते हैं, तो हम ज्यादातर केसर लेते हैं, कार्डमम मतलब इलायची लेते हैं, या फिर केवड़ा वाटर लेते हैं, या गुलाब जल लेते हैं. ठीक है. ये सारी चीजें जाती है. तो यहाँ पे रसमलाई की बात करते हैं तो रसमलाई इंडिया का बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट है. ठीक है. जो चिल्ड सर्व होता है. तो ये केक भी चिल्ड सर्व होगा. तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी का स्पंज बनाया है जिसमें मैंने केवड़ा वाटर ऐड किया है और साथ में मैंने रसमलाई एसेंस ऐड किया है. अगर नहीं है तो आप सिर्फ ये डाल सकते हो, या ड्रॉप ऑफ गुलाब जल. ठीक है. और इसके साथ में मैंने येलो कलर डाला है. येलो कलर मतलब लेमन येलो कलर, मैजिक का लेमन येलो कलर है, वो आपको लेना है. ठीक है. जेल कलर है जिसके 1-2 ड्रॉप डाल के मैंने येलो कलर का स्पंज का मिक्सचर बनाया और फिर मैंने इसको बेक किया है. ठीक है. बेक करने के बाद मैंने इसको ठंडा किया है. ठंडा करके अब हम इसकी पीलिंग ऑफ करेंगे, ऊपर के लेयर को निकालेंगे. देन वी विल डिवाइड इनटू 3 एंड फिर हम इसकी आइसिंग शुरू करेंगे. ठीक है. अभी यहाँ पे सोकिंग का प्रोसेस डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे सोकिंग जो हमारा रसमलाई का मिल्क है, मतलब उसका जो कस्टर्ड बना होता है, उसको यूज करेंगे सोकिंग में. वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी अदर फ्लेवर्स लाइक हम शुगर सिरप नहीं ऐड कर रहे हैं या हम सिंपली वाटर नहीं ऐड करेंगे. जो रसमलाई का दूध है, ठीक है, उसी को ही हम इसमें ऐड करेंगे एज अ सोकिंग, स्पंज को सोक करने के लिए. जिससे क्या होगा, इसमें जितना अच्छा फ्लेवर है, बिकॉज इट इज वेरी रिच, जिसमें बहुत ज्यादा काढ़ के इसको बनाया जाता है. ठीक है. रसमलाई का जो कस्टर्ड है उसको, तो जब इससे सोकिंग होगी तो आपका केक का जो स्पंज है वो बिल्कुल रसमलाई का फ्लेवर का हो जाएगा. ठीक है. तो हम शुरू करते हैं.
ठीक है। तो जो इसमें टूल्स जो चाहिए वो मुझे सिंपली ये चाहिए, ब्रेड नाइफ, पैलेट नाइफ चाहिए, साथ में मुझे स्क्रैपर चाहिए, सीजर चाहिए, जो बेसिक टूल्स है केक मेकिंग के वो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक केक बेस चाहिए हाफ kg का, राइट। नाउ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, तो मैंने हाफ kg रसमलाई केक बनाने के लिए अराउंड 100 ग्राम ऑफ मैंने रसमलाई ली है, ठीक है। ये 100 ग्राम रसमलाई है। यहाँ पे आप बड़ी मतलब जो बड़ी साइज की रसमलाई होती है दैट ऑल्सो यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो, ठीक है। ये अंगूरी रसमलाई है। तो इसमें से मैंने दूध को सेपरेट कर दिया है रसमलाई में से, क्योंकि जो इसका जो मिल्क है उसको हम यूज करने वाले हैं सोकिंग में, ठीक है। तो ये मैंने सेपरेट निकाल लिया है। और ये जो रसमलाई है इसमें से आप अगर गार्निश करना चाहते हो, रसमलाई को ऊपर से टॉप करना चाहते हो तो थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो और ये एक ही रसमलाई टॉप करनी है एज द सिंबल, तो आपको सिर्फ 100 ग्राम विल बी इनफ फॉर हाफ kg की, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मैंने रसमलाई बताई आपको, इसके साथ में अंदर कुछ फ्लेवरिंग देने के लिए मेरे पास कुछ चीजें हैं, लाइक ड्राई रोज पेटल, राइट। सो दिस यू कैन मेक एट होम, राइट। घर पे जो रोज बाहर मिलते हैं फ्रेश, उसको ड्राई करके आप स्टोर कर सकते हो, वो भी ले सकते हो, नहीं तो ये तैयार भी मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्राई रोज पेटल्स लिए है मैंने, यहाँ पे ये आलमंड्स कट करे हुए लिए है और कैशनट कट करे हुए लिए, ठीक है। इसके साथ में आप पिस्ताचियो ले सकते हो कट करके। हियर आई एम नॉट अवेलेबल विद दैट, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट। अदरवाइज अगर पिस्ताचियो भी ऐड करते हो तो वो थोड़ा ग्रीन कलर देता है, तो दैट मेक द केक वेरी कलरफुल। इसके साथ में मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा फ्रेश रोज पेटल्स, जिससे हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। एज यू नो कि जो रोज पेटल्स होते हैं उसका बहुत सारे डेजर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि अगर आप जहाँ पे फिरनी आपको सर्व करनी है तो रोज पेटल्स लगा सकते हैं। फिर कई बिरयानीज बनाने में, कई लड्डू बनाने, इन सब में रोज पेटल्स का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश यूज करूंगी उसकी गार्निशिंग के लिए। जो ड्राई है वो अंदर बाइटिंग में भी जाएंगे और फिलिंग में भी जाएंगे और बाहर भी उसमें लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में मैंने यहाँ पे ले रही हूँ कार्डमम पाउडर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर थोड़ा सा लिया है, जिसको हमने पिंच स्प्रिंकल करना है, ठीक है। तो इलायची की पाउडर को मैंने थोड़ी सी शुगर के साथ में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और फिर इसको साइड में रखा हुआ है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसकी पीलिंग ऑफ। जैसे मैंने बताया कि स्पंज बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर एक दिन पुराना स्पंज है या सुबह से बेक करा हुआ है, शाम को हम कर रहे हैं, तो दैट विल बी लिटिल इजी। क्योंकि जब हम स्पंज को फ्रेश बेक करके निकालते हैं और थोड़ी देर में ही अगर हम उसकी आइसिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या, एक तो गर्म हो सकता है जिससे क्रीम पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं या पील करते हैं तो उसकी नेट है जो वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो अच्छे से उसका डिवीजन नहीं हो पाता है और स्पंज वो दब जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑलवेज रिमेम्बर कि 2 से 3 घंटा स्पंज को आपने ठंडा करना है, उसके बाद ही उसको आइसिंग के लिए यूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा क्रस्ट निकाल देती हूँ और आप देख सकते हो कि जो स्पंज है बिल्कुल येलो कलर का बन गया है। तो ये केक की जो आइसिंग है पूरी हम करने वाले व्हाइट कलर से, मतलब जो आउटर जो सरफेस है पूरी व्हाइट बनेगी और जो ऊपर की जो डिजाइनिंग है वो येलो से बनेगी, ठीक है। येलो कलर से करेंगे हम। तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। नाउ ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन यू होल्ड द नाइफ, एज आई टोल्ड इन एवरी सेशन, नाइफ को जैसे होल्ड करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने ब्रेड नाइफ को स्ट्रेट होल्ड करा है, देन आई एम गोइंग स्ट्रेट, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी मेरा स्पंज कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। अब सेकेंड लेयर, ठीक है। नाउ ऑलवेज रिमेम्बर द फर्स्ट लेयर विल गो डाउन एंड द लास्ट लेयर विल कम ऑन द टॉप, बिकॉज इट हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल सरफेस। ये बिल्कुल ही फ्लैट होता है जिससे आपकी केक आइसिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। इसके कारण हम
इसको टॉप में रखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सोकिंग। पहले मैं उसकी क्रीम बना के साइड में रख देती हूँ, क्योंकि इसमें क्रीम में हमने थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, क्रीम लेके मैंने उसमें थोड़ा सा केवड़ा जल मतलब केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, क्योंकि रसमलाई एसेंस ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि और जाए इसमें। मैं इसको थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर देती हूँ। मैं क्रीम वाइट रख रही हूँ क्योंकि मेरा स्पंज का कलर है वो येलो है, ठीक है, तो इसलिए व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप व्हाइट कलर का स्पंज बनाते हो तो येलो कलर की क्रीम बनाओ, ठीक है। और मुझे पूरा जो बेस है वो येलो व्हाइट कलर का चाहिए, इसलिए मैं व्हाइट क्रीम ही यूज कर रही हूँ। इसमें मैं और कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सारी फिलिंग है वो ऊपर से जाने वाली है। नाउ सबसे पहले इसको स्टेडी करने के लिए हम थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे और फिर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो नीचे का ऊपर का स्पंज है उसको मैंने नीचे सेटल किया, सेटल करके फिर नाउ विल डू सोकिंग। तो एज आई टोल्ड यू, सोकिंग हमें यहाँ पे मिल्क से करनी है, तो मैं यहाँ पे स्पून की हेल्प से सोकिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सोकिंग कितनी करनी होती है, तो सोकिंग उतनी करनी है जितना थोड़ा वेट हो जाए, ठीक है। ज्यादा सोकिंग करने से क्या होगा, स्पंज गीला हो जाएगा और आपका केक है भारी हो जाएगा और आपको लिफ्ट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको स्पून से हल्का हल्का सोकिंग कर लो। सोकिंग करके जो मैंने क्रीम बनाई है उसको मैं शुरू करती हूँ ना। ऑलवेज रिमेम्बर, हर एक स्पंज के लेयर के बीच में 2 स्पून क्रीम जाती है, लाइक 1 स्पून 2 स्पून, ठीक है। अब नाइफ को कैसे होल्ड करना है, तो नाइफ को आपने इस तरह के स्ट्रेट रखना है, ठीक है। स्ट्रेट रख के ऊपर की फिंगर को यहाँ पे सपोर्ट देना है और ये जो 2 फिंगर हैं उसको यहाँ पे होल्ड करना है। देन यू गो स्ट्रेट, कीप स्ट्रेट एंड फर्स्ट विथ दिस हैंड रोटेट दिस टर्न टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरह से पूरा स्प्रेड करते जाओ। Now you have to utilize this portion of the palette knife. It is very important to know कि आपको palette knife का कौन से हिस्से का कैसा एंगल रखना है और कितना यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। अगर चाहो तो आप यहाँ तक भी क्रीम फैला दो, बट नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको नाइफ को सीधा रखना है और इसको इस तरह से हमने कर देना है, ठीक है। नाउ गो स्ट्रेट। नाउ व्हाट यू डू, ये जो इतना हिस्सा है, जो केक का जो डायमीटर है, वेदर इट इज एनी केज, कितने भी किलो का केक हो, तो आपकी इसकी जो पिन पॉइंट है वहां के सेंटर में नाइफ को रखना है, स्लैंट रखना है और टर्न करना है इस तरह से, ठीक है। और फिर अपने टर्न टेबल को एकदम से घुमाना है। नाउ यू कैन सी द केक इज, द आइसिंग इज फ्लैट, बीच में थोड़ा सा लगता है तो रिमूव कर दो, ठीक है। नाउ इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द रिम ऑफ द केक, मतलब साइड में से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अंदर ले लो। ऑलवेज रिमेम्बर, आपका जो पैलेट नाइफ है वो क्लीन होना चाहिए हमेशा। अब फिर से एक बार कर लो। ठीक है, अब बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा। फिर अब जो भी आप टॉपिंग या फ्लेवरिंग करना चाहते हो आप इसके ऊपर शुरू करो। एंड ऑलवेज रिमेम्बर,
जो केक है बिल्कुल इस टर्न टेबल के सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने रसमलाई ली है, इसके छोटे छोटे पीस मैं टॉप कर दूंगी इसमें बीच में। सी ऑलवेज रिमेम्बर, रसमलाई इतनी नहीं डाल देनी है क्योंकि केक हैवी हो जाता है, रसमलाई का अपना वेट होता है, ठीक है। तो केक हैवी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपसे लिफ्टिंग करने में या टर्न टेबल से हटाने में मुश्किल होगी। थोड़ा सा आप कैश्यू नट, क्योंकि इन सब का एक अलग सा वजन होता है। अब हर एक जो भी टॉपिंग डालते हो वो जो रिम से 1/2 सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर बाहर होगी तो दैट विल स्पॉइल द आउटर आइसिंग ऑफ द केक। ये बीच में हम क्रंच देने के लिए डाल रहे हैं कैश्यू नट, आलमंड्स, यू कैन पिस्ताचियो ऑल्सो। ये मैंने थोड़े से रोज पेटल्स भी डाले हैं और पिंच ऑफ कार्डमम पाउडर। ठीक है, ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो बिटर हो जाता है। करने के बाद सेकेंड लेयर अगेन सोकिंग। Now take 2 spoons, 1 and 2. Now spread. ठीक है, साइड्स को कर लो थोड़ा सा मैनेज। क्लीन द पैलेट नाइफ। नाउ पुट फिंगर ऑन द पैलेट नाइफ एंड स्ट्रेच इनसाइड, अंदर की तरफ पुल करो एंड मीनवाइल अपने पैलेट नाइफ को क्लीन करते जाओ। नाउ यू कैन सी इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड। सॉरी, ठीक है। अब सेकेंड लेयर ऑफ फिलिंग। मेक श्योर कि जो रसमलाई का दूध है वो केक के ऊपर ना जाए अभी, क्योंकि आपकी क्रीम को लूज कर देगा, ठीक है। पिंच ऑफ कार्डमम, देन रोज पेटल्स। रोज पेटल्स भी ज्यादा नहीं डालनी है, ओवर फ्लेवरिंग कैन किल द टेस्ट, ठीक है। तो जितना हो सके, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डालना है हमें। Done. Now the final layer. ठीक है, now
द केक इज बैलेंस, पूरा स्ट्रेट है। मैं एक बार दिखाती हूँ यहाँ से, देखो ठीक है, स्ट्रेट है, उसकी साइड्स भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। दैट एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप नाइफ को या स्क्रैपर को किस तरह से होल्ड करते हो, ठीक है। तो नाउ अब हम इसको क्रम कोटिंग करते हैं। पहले हम सोकिंग कर लेंगे, फाइनल लेयर को भी सोकिंग करनी है। सोकिंग करके फिर हम इसकी क्रम कोटिंग शुरू करेंगे। फाइनल जो लेयर है, मतलब जो बॉटम साइड है, उसमें भी आपको कभी लगता है कि इट इज लिटिल डार्क, तो आप उसको थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हो, मतलब ऊपर से थोड़ा पील कर सकते हो, ठीक है। अब क्रम कोटिंग करेंगे ना। व्हाट इज क्रम कोटिंग? तो क्रम कोटिंग इज अ काइंड ऑफ अ thin layer, or you can say masking cream which coats all the crumbs which have come out during baking, ठीक है। तो आप देखो छोटे छोटे से क्रम्स है, वो सारे कवर अप हो जाएंगे। एंड आफ्टर क्रम कोटिंग यू हैव टू कीप दिस केक इनसाइड द फ्रिज फॉर 15 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है। जिससे सेटल हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनलाइजिंग करनी चाहिए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी केक। अब हम सिमिलरली सबसे पहले हम रूफ करते हैं। रूफ करके जो साइड में क्रीम आएगी उससे हम पहले फिलिंग करेंगे। अगर रिक्वायर्ड होता है तो थोड़ी और क्रीम लेके फिर हम उसके साइड्स को फिल करेंगे। तो यहाँ पे मुझे मेरा पर्पस है क्रम्स को कोट कर लेना पूरा, ताकि फाइनल आइसिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। अब क्रम कोटिंग के दौरान आपने क्रीम ज्यादा नहीं यूज करनी है, मतलब कि क्रीम ज्यादा नहीं लगा देनी है, क्योंकि फाइनल आइसिंग में भी क्रीम लगनी है और उसके बाद आप जो डिजाइन करेंगे, जो फ्लावर्स बना रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी क्रीम लगनी है। अगर आप पहले ही क्रम कोटिंग में ज्यादा क्रीम लगा दोगे तो क्या होगा कि क्रीम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी एंड यू विल हैव टू फेस द कंप्लेन ऑफ द कस्टमर कि केक बहुत क्रीमी था, ठीक है। नाउ पर्पज इज कि आप इसका सिर्फ शेप आ जाए और क्रम कोटिंग हो जाए, ठीक है, इतना ही करना है हमें। ठीक है, अब ये देखो मैंने ऊपर का रूफ बना दिया है। अब जितनी भी क्रीम साइड में आ गई है, अब मैं इसको यूज करूंगी जो मुझे फिलिंग मतलब जो साइड्स को फिल करना है उसमें। अगर जरूरत है थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके उसको साइड में लगाओ। Tomorrow we will be having a plum cake making session at the same time, 2 o'clock on the same page. So do join, right? It will be eggless Christmas plum cake making. ठीक है, तो अच्छे से थोड़ी क्रीम लगा दो। क्रीम लगाने के बाद हम यूज करेंगे स्क्रैपर का। कई स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल होता है पैलेट नाइफ से, तो दे यूज पैलेट नाइफ, अदरवाइज स्क्रैपर भी ले सकते हो आप। नाउ स्क्रैपर को मैंने कल भी सिखाया था, स्क्रैपर को कैसे हैंडल करना है। तो इसको स्लांट रखना है हमने, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेट। अब मुझे इसको ज्यादा नहीं, मतलब कि विदाउट रुके, मतलब कि बीच में रुकना नहीं है, सीधा जाना चाहिए, ठीक है। करके मुझे क्रीम को निकाल लो। अब ऊपर की जितनी क्रीम है उसको अंदर मैं पुल कर रही हूं। अब मुझे इसमें कम क्रीम लगानी है क्योंकि मुझे ऊपर फ्लावर की डिजाइन बनानी है, तो उसमें ज्यादा क्रीम जाएगी, तो इसलिए मैं क्रीम कम लगा रही हूँ। अभी मुझे फाइनल भी लगानी है और फिर डिजाइनिंग भी करनी है। ठीक है, नाउ क्रम कोटिंग इज डन। ठीक है, ऑलमोस्ट शेप आ गया है केक का, और जितने भी क्रम्स थे कोटिंग मतलब अंदर कवर्ड हो चुके हैं। तो
इसके बाद आपने इसको 10 मिनट 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखना चाहिए, बट सिंस इट इज लाइव सेशन आई विल डू द डायरेक्ट आइसिंग। ठीक है, अब साइड्स क्लीन कर ली हमने। अब हम कर सकते हैं, यू कैन मेक पाइपिंग बैग। अगर पाइपिंग बैग नहीं बनानी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट पैलेट नाइफ का यूज करके भी आप फाइनलाइजिंग कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको पाइपिंग का यूज करना सिखा रही हूँ। तो पाइपिंग के लिए सबसे पहले आप कोई भी स्टैंडी ले लो, ग्लास, और इसमें इसको इस तरह से सेटल कर दो पाइपिंग बैग। ठीक है, और फिर 2 पाइपिंग बैग ऑलवेज रेडी रखो। इस तरह से। ठीक है, तो मैं अभी 2 रेडी करके रखी हूँ। ऑलवेज पाइपिंग बैग को हाफ तक ही फिल करो। पाइपिंग को पीछे से ट्विस्ट कर लो ताकि एक ग्रिप प्रेशर बने रहेगा। ठीक है, और लॉक हो जाएगा। अब इसको इंडेक्स फिंगर पे रोल अप कर लो। अब नाउ स्टार्ट आइसिंग फ्रॉम डाउन। ठीक है, नाउ डन। सी आई एम गोइंग वेरी स्लोली सो दैट यू कैन एक्चुअली सी। नाउ इसको इस तरह से रख के देन स्टार्ट रोटेटिंग। क्लीन इट।
ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ ऊपर का पैलेट फ्लैट कर दो। राइट, इफ यू फाइंड गैप्स तो पाइपिंग बैग से थोड़ा सा फिल करो। जितना फास्ट इसको रोटेट करोगे यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट, बट यू शुड नो हाउ टू रोटेट इट। ठीक है, बीच में से थोड़ा सा डोम हटाओ। हियर आई डोंट नीड ए मच फिनिशिंग बिकॉज और ये पूरा कवर अप होना है डिजाइन से। ठीक है, अब पैलेट नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा इसको ऊपर की जो क्रीम है उसको स्प्रेड कर लो। ठीक है, नाउ यू फाइंड थोड़े से गैप है बीच में, तो पाइपिंग बैग की हेल्प से उसको फिल कर दो। नाउ स्क्रैपर की हेल्प से एक बार रोटेट करो। ठीक है, देखो ना बिल्कुल स्ट्रेट है हमारा बेस, साइड से बिल्कुल इस तरह से है। ठीक है, अब ऊपर का जो है उसको ये पूरे रिंग को छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड करना है। नाउ पुट योर इंडेक्स फिंगर ओवर हियर एंड यूटिलाइज दिस सेक्शन। ठीक है, इतने सेक्शन को हमने स्लांट रखना है ऐसे, नॉट दिस वे, ऐसे। ये जो सरफेस है वो टच करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नाउ इसको अंदर पुल करो, देन क्लीन इट। ये जो लास्ट फिंगर है उसको यहाँ पे होल्ड करो सो दैट यू कैन स्टेडी द टर्न टेबल। नाउ अगेन क्लीन इट। ठीक है, नाउ यू कैन सी द एजेस आर कमिंग अप नाउ, शार्प एज बन गए हैं। So this pulling process will take 2 to 3 times. 2 से 3 टाइम you have to follow it. अब पूरा डायमीटर जो केक का डायमीटर है उसको एक बार ऐसे करना है ताकि ये पूरा अच्छे से फ्लैट हो जाए। ठीक है, ओके, राइट। नाउ द बेस इज रेडी, सो व्हाट विल डू, वी हैव टू ट्रांसफर द बेस ऑन द दिस थिंग बोर्ड सो दैट वी कैन मेक डिजाइनिंग ऑन इट। तो पैलेट नाइफ को इंसर्ट करो मिडिल में और इसको ट्रांसफर कर दो। Now keep this aside.
clean your turntable. Now we'll make yellow color cream and then we'll start designing. So ऊपर जो हमने डिजाइन करनी है वो एक फ्लावर की डिजाइन बनानी है, तो इसमें मैं R11 नंबर का नोजल ले रही हूँ, R11 नंबर नोजल, राइट. So we'll start. First we'll make yellow icing. व्हाइट क्रीम में सिमिलरली हम एसेंस डाल के फिर उसमें येलो क्रीम डालेंगे. तो मैं यहाँ पे लेमन येलो कलर यूज कर रही हूँ. लेमन येलो कलर में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, ठीक है, तो आपने लेमन येलो कलर यूज करना है. ठीक है, now you can see this way bright yellow कलर की क्रीम रेडी कर ली है मैंने. Now we'll use piping bag and we'll fill it. R11 नंबर का नोजल यूज कर रही हूँ, उसको मैं इंसर्ट कर देती हूँ सबसे पहले और फिर ठीक है. द पाइपिंग इज रेडी. अगर जब जरूरत होगी तो और हम क्रीम फिल करेंगे. नाउ विल स्टार्ट आइसिंग. एक और नीचे की डिजाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे छोटा स्टार नोजल यूज कर रही हूँ, छोटा स्टार नोजल. तो हम ये भी फिल करके रख देते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू कंटिन्यू.
दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। मैंने पाइपिंग रेडी करके रखी, दोनों ही डिजाइन करनी है। जो मेरे पास जो भी टॉपिंग डालनी है, डिजाइनिंग करनी है, वो सारी गार्निशिंग सारी रेडी है। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। अगर पूरी प्लानिंग के साथ हम केक मेकिंग करते हैं तो बीच में कोई भी कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं आता। क्रीम की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। ठीक है, नाउ अब हम शुरू करते हैं। तो ऑलवेज कीप अ टिश्यू पेपर अलॉन्ग विद यू, राइट, टू क्लीन द नोजल। अगर नोजल ऊपर से क्लीन नहीं होगा तो जो पाइपिंग है वो क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट। नाउ यू कैन सी जो R11 नंबर नोजल का जो नैरो पॉइंट है वो बाहर की साइड होना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बाहर की साइड से पैटर्न्स बनाऊंगी, देन विल गो इनसाइड। सी दिस इज द इजीएस्ट वन, इजीएस्ट मेथड है रसमलाई केक को डिजाइन करने के लिए। देयर आर मेनी अदर डिजाइन्स जो मेरे पेज पे 2-3 आई थिंक 4-5 और डिजाइन्स लगी हुई है, दैट ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज। आप उसको देख के भी आप कॉपी कर सकते हो। नाउ ये 4 फिंगर्स है, इसको होल्ड करो एंड देन धीरे 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 टर्न टेबल को टर्न करते जाना है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट। जितनी पाइपिंग आपकी क्लीन होगी इतना ब्यूटीफुल आपका केक लगेगा। ठीक है, एक रॉ बनाने के बाद नाउ आई विल शो यू हाउ इट इज लुकिंग। सी दिस वे। ठीक है, एक बनाने के बाद अब उसके ऊपर एक और बनाएंगे। तो अब मैं कैसे बनाती हूँ वो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहां से प्रेशर देना है और ऐसे घूमना है हमें इस तरह से। ठीक है, तो उसके ऊपर ही मैं बना रही हूँ। और सिमिलरली अंदर हमें फ्लावर को बनाते जाना है। जैसे अंदर जाते जाएंगे तो जो फ्लावर की पेटल्स की साइज है वो छोटी होती जाएगी।
नेक्स्ट टाइम आप क्रीम फिल करते हो तो क्या होता है, बीच में गैप हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से करोगे तो गैप हट जाएगा। नाउ क्लीन द नोजल अगेन, go this way, this way. Now you can see how beautiful it is designed now. So you can do any combination of two colors and make this design on any other flavor of the cake. Now we'll do designing on the bottom. तो मैं यहाँ पे वेवी कर रही हूँ, आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ देख सकते हो आप केक पूरा कंप्लीट है, बट अब थोड़ी सी डिजाइनिंग उसमें करनी है, मतलब जो गार्निशिंग करना चाहते हैं हम। तो हमें साइड्स में जो वाइट पार्ट है, वाइट आइसिंग है, वहां पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को स्प्रिंकल करेंगे। सिंस ये इंडियन फ्यूजन केक है तो रसमलाई में ड्राई फ्रूट्स जाते हैं, इसलिए हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा रहे हैं। साइड में हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर लो। ऊपर नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर डिजाइन बनाई है, उसको हमने अलग तरह से डेकोरेट करना है। सो दिस वे जस्ट स्प्रिंकल लिटिल ड्राई फ्रूट्स ऑन द साइड। नाउ थोड़े से रोज पेटल्स भी स्प्रिंकल कर लो, इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगता है, डेकोरेशन में कलर कॉम्बिनेशन बनता है। सो दिस वे जस्ट अप्लाई स्मॉल स्मॉल रोज पेटल्स। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राई वन, देन विल यूज फ्रेश रोज पेटल्स एट द एंड। ठीक है, ये हो गया। करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक रसमलाई सेंटर में प्लेस करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल मिडल में एक रसमलाई प्लेस करके उसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंबॉलिक एक रसमलाई मैंने रख दी है और इसके ऊपर मैं सिल्वर वर्क यूज कर रही हूँ। ठीक है, जो कि मिठाई के ऊपर आप जो चांदी का वर्क बोलते हैं ना, वो लगाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं केक के ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। करने के बाद अब मैंने जो यहाँ पे रोज पेटल्स बोला था, फ्रेश रोज पेटल्स, वो यूज करूंगी। इसको मैंने वॉश करके टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया है। अब मैं इसको यूज कर रही हूँ डिजाइनिंग के लिए। तो ऊपर ऑलरेडी है, तो हो सकता है कि अब हम सेंटर में कहीं इसको अरेंज कर ले। जो बीच में रसमलाई डाली है उसमें हम एक एक लगा देते हैं, एक छोटा सा फ्लावर सा बना लेते हैं रेड, बाकी हम साइड में अरेंज करेंगे।
ये ट्रेडिशनल लुक है रसमलाई केक का, राइट. इफ यू वांट टू मेक रसमलाई फ्लेवर केक एंड यू वांट टू कस्टमाइज इट विद अदर डिजाइन, तो आपके ऊपर का जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होना है, ठीक है. वॉट एवर डिजाइन यू मेक. अब एक एक पैटर्न्स को अरेंज कर लो साइड में. नाउ वॉट एवर पैटर्न यू यूज दैट हैज टू बी सिमिलर साइज. एक छोटा बड़ा वैसे नहीं, ब्यूटीफुल लगना चाहिए हमारा केक. ऑलवेज रिमेंबर रोज पैटर्न्स आर एडिबल, so whatever goes inside the cake has to be edible. And if you are not putting if you are putting something which is artificial, you should inform the customer. ठीक है. नाउ वी हैव दिस गोल्डन स्प्रे. इससे मैं उसको थोड़ा सा रॉयल इफेक्ट दे देती हूँ. Now you can see the cake is completely ready and we'll present it on the table. Now you can see how beautiful it is looking. I'm just showing it in front of you. This way the design is just come out, how beautiful the icing is looking. So now it is up to you how you design your rasmalai cake. So this way, if you want to customize this cake, you can make your own design on it. And if you want to do color combination in different way, you can go for it. But this is the basic fundamental of rasmalai cake which we learned during this live. Right? I hope you enjoyed learning with me, and we'll meet tomorrow for Christmas plum cake tutorial, right? At the same time 2 o'clock. So now I'm taking your leave, and हम कल मिलेंगे same time पे 2 बजे. हम क्रिसमस केक की जो फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब कि क्रिसमस केक कैसे बनाना है, सोकिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें हम सीखेंगे. साथ में पैकिंग कैसे करनी है, ठीक है. ये सारी चीजें कल के ट्यूटोरियल में सीखने को मिलेगी. तो वेट एंड वॉच, टुमारो विल मीट. सो नाउ आई एम टेकिंग योर लीव. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड सी यू टुमारो. The picture and the reel of this cake will be displayed on the page that you can see it.